स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल RAA स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज हम लोग हल कर रहे हैं सीटेट ऑनलाइन एग्ज़ाम का पेपर 26/6/2011 यानी कि 26 जून 2011 का। क्योंकि दोस्तों सीटेट एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के पेपर से सवाल ज़्यादा उठाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास चालू करते हैं। अब चालू करने से पहले जो भी भाई बहन हमारा नया जुड़ा हो या इस वीडियो को जो भी देख रहा हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न। चलिए देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसका ऑप्शन। इसका दोस्तों धैर्य और दृढ़ता, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। समय दोस्तों कम है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति में निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? तो दोस्तों कौन सा हो सकता है, देखते हैं। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला प्रश्न हल्का सा इसे बड़ा करते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, देखते हैं इसका आंसर। तो इसका हो जाएगा दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। मन का मानचित्र संबंधित है किससे दोस्तों संबंधित है? तो हो जाएगा आपका मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ये देखिए दोस्तों 26/6/2011 को परीक्षा संपन्न हुई। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऊपर है नंबर 5। जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहा हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। ठीक है दोस्तों, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है दोस्तों? विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? तो आपका दोस्तों हो जाएगा अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, यानी कि डी का राइट आंसर हो जाएगा अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है दोस्तों, अवसर उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? पियाजे के अनुसार दोस्तों आराम से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है, यानी कि करता है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी अवस्था है वो? तो आपका हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष एवं उसके जो ऊपर है। ठीक है दोस्तों, 11 वर्ष या उससे ऊपर वाले। अगला प्रश्न। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि दोस्तों क्या होगा इसका? तो हो जाएगा, देखते हैं दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस क्रिया को सुगम बनाएं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र साधन है, यानी कि स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। शैक्षिक
संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, 9 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न नंबर 10। 5वीं कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं। कैसे हैं दोस्तों? 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी कैसे होते हैं? देखते हैं 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। चलिए देखते हैं ऑप्शन इसके। तो हो जाएगा दोस्तों आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। विद्यार्थी 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ साथ में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अगला प्रश्न नंबर 11। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों संबंध? तो आपका हो जाएगा दोस्तों, आपका 11 नंबर इसका हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ठीक है दोस्तों, बाहर निकलना, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। अगला प्रश्न नंबर 12। वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो आपका हो जाएगा दोस्तों विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, ये रिक्त स्थान है को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। किसको दोस्तों माना जाता है? तो आपका हो जाएगा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? कौन सा दोस्तों लक्षण नहीं है? तो आपका हो जाएगा वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय किसे जाता है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा इसका जाता है पियाजे को। ठीक है दोस्तों, पियाजे को आपको यहाँ से एक प्रश्न जरूर आना है दोस्तों, पियाजे से जरूर मिलना आपको एक प्रश्न। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि दोस्तों उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ठीक है दोस्तों, घर पर नहीं मिलती, मतलब विद्यालय में मिलती है। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता अधिक मिलती है, ज़्यादा मिलती है। अगला दोस्तों, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? कौन सा दोस्तों संबंध है इसका? तो बताएंगे। इसका हो जाएगा दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान का। किसका दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान का, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 18 दोस्तों, ऊपर चलते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं 18 प्रश्न। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। तो आपका देखते हैं दोस्तों, इसका हो जाएगा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की और संकेत करती है। किसके और दोस्तों संकेत करती है? तो बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निचली कक्षाओं में दोस्तों शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। किस पर दोस्तों आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है? तो देखते हैं, बताएंगे दोस्तों। आपका हो जाएगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। अगला प्रश्न, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है दोस्तों? तो बताएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सीखने का सदृश्यता नियम, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न 22 दोस्तों क्या पूछता है? प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। कौन दोस्तों नहीं है? प्रतिभाशाली संकेत
प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो आपका हो जाएगा दोस्तों दूसरों के साथ झगड़ना, दूसरों के साथ झगड़ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो कौन सी दोस्तों कराई जानी चाहिए? तो आपका हो जाएगा दोस्तों अन्य सामान्य बच्चों के साथ, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? तो हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। ठीक है दोस्तों, विविध तरीकों का प्रयोग करना भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो आपका हो जाएगा दोस्तों पठन विकार से, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पठन विकार से। ठीक है दोस्तों, पठन विकार से। अगला दोस्तों, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को क्या भूमिका निभानी चाहिए? बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को क्या भूमिका निभानी चाहिए? तो आपका हो जाएगा दोस्तों अग्रोन्मुखी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? दोस्तों विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? किससे है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? दोस्तों किसने बढ़ावा दिया है? तो आपका हो जाएगा दोस्तों गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो आपका हो जाएगा दोस्तों किशोरावस्था। कब दोस्तों? किशोरावस्था में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। अब दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, जो भी भाई बहन हमारे जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। दोस्तों किसके द्वारा दोस्तों की गई है? बताएंगे, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों पियाजे के द्वारा। ठीक है दोस्तों, पियाजे के द्वारा। अब दोस्तों क्या करना है, RSSD पॉइंट को दोस्तों सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। धन्यवाद।